हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। मैं संजय भारती और वेलकम टू माय चैनल एग्जाम फाइंडर। दोस्तों, फाइनली झारखंड शिक्षक नियुक्ति 2024 इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना? 3 दिन तक सुनवाई क्यों हुआ? और सुनवाई होने के बाद जजमेंट अभी तक रिजर्व रखा गया है। आखिर इतना सारा समस्या क्यों हुआ और क्यों ऐसा नौबत आया? एक एक करके सभी बिंदु पे हम प्रकाश डालेंगे। जो हमारे चैनल पे जन है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, एक एक चीज समझें। आपको पूरी तरह से समझ आएगा कि जेटेट और सीटेट दोनों छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत खास है। दोस्तों, सबसे पहले में बात करते हैं, ठीक है, झारखंड शिक्षक नियुक्ति 2024 कैसे कैसे क्या प्रक्रिया शुरू हुआ और अभी तक क्या हालात हुआ है, इस पे हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जेटेट और सीटेट के छात्र लंबे समय से धरना करते आ रहे थे। जेटेट छात्रों की मांग था कि बहाली की जाए। 2016 के 2013 के जो भी जेटेट स्टूडेंट हैं उसकी बहाली जो है की जाए, उसकी वैकेंसी लिया जाए। और एक कंडीशन हम लोग ये भी लगा रहे थे, बार बार कोई मंत्री से मिल रहे थे, विधायक के पास ज्ञापन सौंप रहे थे कि बिना न्यू जेटेट लिए, यानी कि आप जेटेट नहीं लें, बिना जेटेट लिए जो है बहाली किया जाए। और इस प्रकार से उन लोग जो है आंदोलन कर रहे थे। बताइए कहाँ तक सही है कि बिना जेटेट लिए आप बहाली सिर्फ हम ही लोगों की कीजिए। और उसके बाद ठीक है, सीटेट के छात्र भी आंदोलन कर रहे थे, विधायक से मिल रहे थे, मंत्री से मिल रहे थे, सरकार से मिल रहे थे कि सर इतने लंबे समय से झारखंड में एग्जाम नहीं हुआ है, जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है, तो आप पहले जेटेट का आयोजन करें, उसके बाद जो है शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया लें। और अगर आप जेटेट नहीं ले पाते हैं, जेटेट लेने में सक्षम नहीं है, तो आप जो है कम से कम क्या करें, सीटेट का एक जो है मान्यता दें। इसके लिए मांग कर रहे थे। लेकिन जब सीटेट के छात्रों को जब कहीं नहीं मांग बना, कहीं उसकी बात नहीं रखा गया, ठीक है ना, कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं गया, आगे फिर क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। और कहीं न कहीं इस पूरे मसला से देख के हमको लगता है कि सरकार का जो है 100% दोष है ये जेटेट और सीटेट छात्रों को जो है बरगलाने को और फंसाने को। सरकार चाहती तो ये फिर नौबत नहीं आता, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसी बीच क्या होता है, 26,000 सीटों की जिक्सा जो झारखंड सहायक आचार्य की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वैकेंसी आ जाती है, जेटेट मेंस का वैकेंसी आ जाता है 26,001 सीटों का, जिससे 1 to 5 के छात्रों का और 6 to 8 के छात्रों के लिए अलग अलग वैकेंसी होती है। और इस वैकेंसी के आने के बाद इसमें जेटेट छात्र को ही इसमें मौका मिलता है और जेटेट छात्र जो है इस वैकेंसी में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। इसके पहले वैकेंसी आने के पहले जब सीटेट छात्रों को कहीं कोई मौका नहीं मिलता है, कहीं पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है, तो इस वैकेंसी आने से पहले सीटेट के छात्र जो है कोर्ट चले जाते हैं, झारखंड हाई कोर्ट, यह मांग के साथ कि सर पहले जेटेट की आयोजन किए जाए और फिर सीटेट की मान्यता किए जाए। ऐसा नहीं था कि सीटेट छात्रों को कि बोलो सीटेट का मान्यता दीजिए। हाँ, अगर आप जेटेट नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना, तो सीटेट को मान्यता दीजिए और वो कोर्ट चले जाते हैं, ठीक है ना। इसी बीच में फिर क्या होता है कि जेटेट के छात्र जो है वो फॉर्म भरकर अपनी तैयारी में लग जाते हैं। और इसी बीच में अपने तैयारी, जेटेट के छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, इसी बीच में हाई कोर्ट में सीटेट केस की सुनवाई होता है और फैसला को क्या रखा जाता है, रिजर्व। सुनवाई हो जिस तरह भी हुआ है उस सुप्रीम कोर्ट में, उसी प्रकार से झारखंड हाई कोर्ट में हुआ था, सुनवाई हो गया था और फैसला रिजर्व लग गया था, ठीक है। आगे फिर क्या होता है, लगभग 2 महीने के बाद चीफ जस्टिस के सेवानिवृत्ति के होने वाले रहते हैं, वो रिटायर करने वाले रहते हैं। इसके 2 दिन पहले, ठीक है ना, इससे 2 दिन पहले जो है फैसला सुनाते हैं और सीटेट छात्रों को जो है कंडीशन के साथ फॉर्म भरने की अनुमति दे देते हैं एसएससी को। कंडीशन ये रहता है कि जब इसकी सुनवाई होती है तो यहाँ के जो वकील रहता है उसका एक ही मांग रहता है कि हम सीटेट को मान्यता नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि इन लोग को जो है क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान नहीं है और जेटेट के छात्र जो है उसको क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान है। एक कंडीशन के साथ जो है वो मांग करते हैं। जब अंतिम जजमेंट आता है तब उसमें एक कंडीशन रखा जाता है कि सीटेट के छात्र पहली शर्त के साथ में, ठीक है ना, आपको जॉब लेने के बाद जो पहला जेटेट आएगा, ठीक है ना,
उसमें जो है पहले प्रयास में आपको जेटेट क्वालिफाई करना है। और अगर 3 साल तक अगर जेटेट का आयोजन नहीं होता है तो फिर आपको कोई चीज़ भी क्वालिफाई नहीं करना है। अब आगे हम देखते हैं फिर क्या हुआ। ठीक है, इधर जैसे जैसे एसएससी को पता चलता है कि सीटेट के छात्रों को मौका मिला, अब देखिए जैसे एसएससी का चालाकी, ठीक है ना, वो छात्रों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं और झारखंड के छात्र बेवकूफ़ बनते जाते हैं। जैसे ही पता चलता है कि सीटेट को मौका मिला तो सिर्फ दिखावटी के लिए उसी दिन हो अनान फनान में, ठीक है ना, उसके तुरंत बाद एसएससी परीक्षा की तारीख घोषित कर देता है। यानी कि एसएससी शिक्षक जो है, ठीक है ना, भर्ती का वो डेट निर्धारित कर देते हैं कि इतना तारीख से हम एग्जाम लेंगे, जबकि उसकी कोई तैयारी नहीं है, एग्जाम लेने का कोई तैयारी नहीं किए थे वो, फिर भी वो छात्रों को दिखाने के लिए, नहीं आपको जेडर के छात्रों के दिखाने के लिए कि आपके प्रति हम सोच रहे हैं, और वो डेट का घोषित कर देते हैं। ठीक है ना, जबकि उसको पता था कि हम बाद में कैंसिल करेंगे। आप देख रहे हैं जैसे सीजीएल का हाल किस प्रकार से हो रहा है। अब फिर उसके बाद फिर क्या होता है, फिर जेएसएससी हाई कोर्ट का फिर जेएसएससी एक नोटिस जारी करती है जिसमें हाई कोर्ट का हवाला देते हुए परीक्षा की तिथि को कैंसिल करते हुए सीटेट के छात्रों को जो है भरने की अनुमति देते हैं। उनका कहना है कि हाई कोर्ट के द्वारा यह निर्देश मिला है कि सीटेट के छात्रों को ही मौका दिया जाए और सीटेट के छात्रों के लिए फिर से वो पोर्टल जो है ओपन करते हैं और सीटेट के छात्र जो है ओपन करते हैं। सीटेट के छात्र भरने के बाद भी 2 बार और ओपन होता है। किस किस लिए ओपन होता है? एक बार होता है एससी एसटी का जो 5% रिलैक्सेशन के लिए। कहीं ना कहीं अगर एक बार में वैकेंसी में लाने से पहले जैसे मंथन कर लेती तो ये सब नौबत नहीं आता। एससी एसटी ओबीसी छात्रों को जो है एकेडमिक में 5% रिलैक्सेशन देता है, उसके लिए एक बार फिर से वैकेंसी रीओपन होता है। फिर तीसरी बार किस लिए होता है? बीएड छात्रों के जो कोर्ट में एक जजमेंट आता है 3100 फिर 3000 छात्रों के लिए, उसके लिए फिर रीओपन होता है। आप कैसे कर सकते हैं कि सीटेट के छात्रों के लिए बार बार इसमें रीओपन हुआ है? इसमें 3 केस था और तीनों केस के लिए जो है इसमें बार बार रीओपन हुआ है झारखंड शिक्षक भर्ती को। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखते हैं। ठीक है ना, इधर जेटेट के छात्र जब देखता कि सीटेट को मौका मिल गया तो जेटेट के छात्र सीधी नियुक्ति के सपना को देखकर सीटेट को बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अब वो जेटेट के छात्रों से कहते हैं उसके प्रतिनिधि, ठीक है ना, कि हम लोग अब सीधी नियुक्ति लेंगे। अब सीटेट को मौका दिया है तो हम सरकार से अब चलिए केस करते हैं कि हम लोग सीधी नियुक्ति मिल जाएगा, डायरेक्ट बहाली हो जाएगा, मेगा सूची पे बहाली हो जाएगा। ठीक है ना, कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। जो चीज़ कभी नहीं हो सकता है उसके बारे में बुड़बक बना के और चंदा करके वो हाई सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में पता है क्या होता है, सीधी नियुक्ति केस को फटकार लगा दिया जाता है। सरकार को पावर है कि वो नया नियमावली बना सकता है, नया नियमावली के आधार पर जो है हम बहाली कर सकते हैं, उसको कुछ चुनौती नहीं दे सकता है। और ये चुनौती देने के लिए साहब चले थे, सीधे जो है डायरेक्ट बहाली रिक्वायरमेंट को वो फटकार लगा देते हैं सुप्रीम कोर्ट में और उसको बाहर कर देते हैं। ठीक है ना, और प्लस में सीटेट और चेटेट का जो मामला है अभी चल ही रहा है। ठीक है, इधर जेएसएससी ने परीक्षा की घोषणा कर देते हैं, इसी बीच जेटेट के छात्र परीक्षा रुकवाने। उसके बाद क्या होता है, इधर जेएसएससी के अपने परीक्षा की घोषणा कर देते हैं, इसी बीच जेटेट के छात्र जो है परीक्षा रुकवाने के लिए कोर्ट चले जाते हैं। आदेश की दिया जाता है कि परीक्षा ले सकते हैं लेकिन रिजल्ट जारी नहीं सकते हैं। जब सरकार ने यहाँ पे जेएसएससी ने घोषणा कर देते हैं कि अब हम एग्जाम ले लेंगे शिक्षक भर्ती का, तो जेटेट के छात्र को कहता है कि जेटेट सीटेट का फैसला आया नहीं तो एग्जाम कैसे होगा। फिर से कोर्ट चले जाते हैं कि एग्जाम को रुकवाने के लिए, लेकिन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम को नहीं रुकवाता है बल्कि एक कंडीशन लगा देता है कि आप एग्जाम ले सकते हैं लेकिन रिजल्ट जो है वह जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, अब क्या हुआ है कि 3 दिन अनेकों डेट मिलने के बाद अब 3 दिन की सुनवाई हुआ। इतना कॉम्प्लेक्स इस केस को बना दिया गया है कि 3 दिन का जो हुआ और सुनवाई हुआ और फैसला को रिजर्व रखा गया है और वैकेंसी जो है अभी पेंडिंग में चला गया है। और झारखंड में अब आगे नुकसान क्या होने वाला बता रहे हैं। झारखंड में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। ठीक है ना, और कहीं न कहीं आचार संहिता कभी भी लग सकती है, तो यह वैकेंसी अभी पेंडिंग ही पड़ा रहेगा। कुछ छात्र बोल रहे थे, बाबा लोग बोल रहे थे कि रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है ना, बताना चाहता हूँ कि बोल रहा था कि जब आचार संहिता में पीजीटी का नियुक्ति किया गया था, भाई ये झारखंड का है, वो सेंट्रल का चुनाव हो रहा था, ये झारखंड का चुनाव हो रहा था। झारखंड में किसी प्रकार का कोई नियुक्ति, कोई डीवी कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, मैं वास्तव बताना चाहता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा तो बताइएगा, मैं जो बोलता हूँ वैसा ही होता है।
ठीक है ना। आप देख लीजिएगा कि कोई डीवी नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है अभी। फिर जब तक नया सरकार नहीं बनता है, उसमें भी जो कॉम्प्लेक्सेस है उसमें भी टाइम लगेगा। और जेट एट सी टेट पारा शिक्षक सभी अब उलझ के यहीं पर हैं। दोस्तों, अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।